चलिए अब हम लोग अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि जो बिहार में नया क्या हो सकता है। पुराने कॉलेजेस के बारे में आपको मालूम है, लेकिन जो नए कॉलेजेस क्या आ सकते हैं इस साल, और बिहार में अगले 2-3 साल में कई सारे कॉलेजेस आने वाले हैं। तो बिहार के जो स्टूडेंट, खास करके ऐसे स्टूडेंट जो अभी क्लास 10th में हैं, 9th में हैं, तो आने वाले वक्त में जो अभी टोटल कॉलेजेस हैं बिहार में, 12 गवर्नमेंट कॉलेज है, 8 प्राइवेट कॉलेज है और 1 एम्स है। ये नंबर डबल हो सकता है। इसकी पूरी संभावना है कि आने वाले वक्त में ये डबल हो जाएगा। आप बिहार के हैं, बिहार का डोमिसाइल है और बिहार में एडमिशन चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छा वक्त है अभी आने वाले 3-4 साल। अभी हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि इस साल क्या हो सकता है बिहार में। तो अभी देखिए, इस साल जो है बिहार में 3 गवर्नमेंट कॉलेज है जो इस साल आ सकते हैं। 2 डेफ़िनेटली आएँगे, उनका सब कुछ हो चुका है, उद्घाटन भी हो चुका है नीतीश कुमार जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उसके द्वारा। और एक कॉलेज भी है जो भी लगभग झंझारपुर वाला, वो भी लगभग तैयार है, तो वो भी आ सकता है। तो आप समझिए कि 3 गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेजेस में 2 प्राइवेट कॉलेज जो जिसको पिछले साल भी आना था, लेकिन लास्ट तक वो नहीं आ पाया, वो और एक और कॉलेज है जो कि आ सकता है। तो हम लोग पहले सबसे पहले इन कॉलेज, ये कौन से कॉलेज हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, पहले उसके बारे में बताता हूँ। पहला कॉलेज देखिए जो कि आने की पूरी संभावना है इस साल गवर्नमेंट वाली, वो है श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज, ये समस्तीपुर में है। और ये कॉलेज जो है 100 सीट आएगा इसमें, और ये कॉलेज आने की 99.99% संभावना है। ये कॉलेज सब कुछ तैयार हो चुका है, इसका इनॉग्रेशन भी हो चुका है। पिछले साल जनवरी में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका इनॉग्रेशन भी कर दिया था। तो ये कॉलेज जो है लगभग तैयार है, तो ये कॉलेज आ सकता है। दूसरा कॉलेज जो जिसके आने की संभावना है वो छपरा वाला है। ये छपरा वाला कॉलेज भी लगभग बन के तैयार है, और यहाँ पर भी जो है 500 बेड का हॉस्पिटल, और समस्तीपुर वाले में भी 500 बेड का हॉस्पिटल। तो ये दोनों कॉलेज जो हैं ये लगभग एकदम तैयार हैं ये कॉलेज। तो ये कॉलेज भी आ सकता है। इस कॉलेज के लिए भी जो है बहुत जल्द इसका इनॉग्रेशन होने वाला है। तो आप ये समझिए कि ये कॉलेज भी तैयार है। अब इसके अलावा जो कॉलेज मैंने कहा आपको कि एक कॉलेज जो आ सकता है, कि इसका भी जो डेडलाइन है वो अगस्त तक ये तैयार होना है ये कॉलेज। तो अगर इसको भी अप्रूवल मिलता है तो ये कॉलेज भी आ सकता है। ये है झंझारपुर का। ये कॉलेज जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन ये 4 साल से बन रहा है ये कॉलेज। तो इसमें काफ़ी कुछ ये बन चुका है, और इसका जो है प्लान्ड इनॉग्रेशन जो है वो अगस्त है। तो ये कॉलेज जो है मतलब काफ़ी संभावना है कि ये कॉलेज भी आ जाए। तो 100 सीटों के साथ ये कॉलेज भी आएगा। तो अगर आप देखिए, अगर 2 कॉलेज तो ज़रूर आएँगे, एक और ये कॉलेज है कि आ सकते। इसके अलावा कई सारे ऐसे कॉलेज हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, और या तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है या जिसका अप्रूवल हो गया है, बजट सैंक्शन हो गया, इस तरह के कॉलेज हैं। इसमें है वैशाली, सीतामढ़ी, मोतिहारी, सुपौल, जमुई, बक्सर, सिवान, आरा, बेगूसराय, मुंगेर, सहरसा, गोपालगंज। तो ये सारे कॉलेज जो हैं, ये कॉलेज भी आने वाले वक्त में 2 से 3 साल में ये कॉलेज आएँगे। इनका बजट भी सैंक्शन हो गया है, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। इसके बाद अभी रिसेंटली 5 कॉलेजेस और प्रपोज़ हुए हैं। इन कॉलेजेस के लिए भी चीफ मिनिस्टर ने कुछ 2000 करोड़ रुपए का कंस्ट्रक्शन के लिए जो फंड है, वो भी सैंक्शन किया है। और ये कॉलेजेस हैं जो आएँगे, वो है नवादा, जहानाबाद, कैमूर, बांका, औरंगाबाद। तो अगर आप इस तरह से देखेंगे तो 20-21 कॉलेज जो है वो अगले 3 साल में बिहार में आ सकते हैं। 3 इस साल आएँगे, उसके अगले साल कुछ कॉलेज आएँगे, उसको क्या फ़ेज़ मैनर में ये कॉलेज आएँगे। इसके अलावा एम्स जो दरभंगा है, उसका भी कंस्ट्रक्शन चालू हो गया है। तो एम्स दरभंगा भी अगले 2-3 सालों में ये भी बिहार में ऐड होगा। तो काफ़ी संभावनाएँ जो हैं काफ़ी बेहतर हैं। बिहार में अगले कुछ सालों में आपको काफ़ी एक्शन दिखेगा मेडिकल कॉलेजेस में। एक और चीज़ यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो पीएमसीएच है, उसका अभी 100 ईयर हुआ था, ये 25 फरवरी को। प्रेसिडेंट भी वहाँ गई हुई थी। तो यहाँ जो पीएमसीएच है, ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल होगा। मतलब जो प्लान है कि 5462 बेड्स, मतलब इसका जो प्लानिंग है कि इसका बहुत बड़े स्केल पे
इसको अपग्रेड किया जा रहा है और अभी करेंटली इसमें जो 1675 बेड्स जो हैं ये हॉस्पिटल में है और यहाँ पर भी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का कहना है कि यहाँ पे एक और 250 सीट्स वाला एक और कॉलेज भी इसके साथ अटैच करके इसको खोला जाएगा। तो यहाँ पर भी आप समझिए कि पीएमसीएच में भी काफ़ी सारा काम हो रहा है और पीएमसीएच जो है आने वाले वक्त में आप इसको देखेंगे कि ये एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ये बनेगा। तो ये तो जो बातें थी कि ये क्या संभावनाएं हैं, क्या इस बार हो रहा है, उसके बारे में मैंने आपको कहा। गवर्नमेंट साइड में अगर प्राइवेट साइड में देखेंगे तो जो 2 कॉलेज है, एक श्यामलाल चंद्रशेखर मेडिकल कॉलेज खगड़िया, ये कॉलेज जो है पिछले साल जो है आते-आते रह गया है, लेकिन ये कॉलेज अभी इस साल ज़रूर आएगा। तो इसमें भी 100 सीटें आएँगी, तो खगड़िया में भी ये कॉलेज जो है आ सकता है। इसकी पूरी संभावना है कि इस साल आ सकता है। एक और कॉलेज है, ये एक केके मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये राजगीर में आएगा, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये इनका जो है काफ़ी इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वहाँ, केके यूनिवर्सिटी। तो इनका कॉलेज भी बहुत कुछ बन के तैयार है और इसकी भी संभावना है कि ये भी इस साल आ जाए। तो अगर ये कॉलेज भी आता है, तो आपको 2 प्राइवेट साइड में भी कॉलेज आएगा। तो ये जो है, ये संभावनाएँ हैं 2025-26 की। और अब हम लोग बात करते हैं कि जो कॉलेजेस यहाँ हैं, तो जो कॉलेजेस हैं, एग्जिस्टिंग कॉलेजेस, उनमें क्या है, क्या संभावनाएँ हैं? तो पहले हम लोग प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर लेते हैं, फिर हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे। तो यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ का जो कट ऑफ के हिसाब से 2 बहुत पुराना कॉलेज है और एक्चुअली क्वालिटी के हिसाब से भी, एक किशनगंज, एक कटिहार। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं किशनगंज कॉलेज का। माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज किशनगंज, ये एक सिख माइनॉरिटी कॉलेज है। तो यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ कि ओपन से जो लास्ट कट ऑफ रहा, वो 1,90,503 और अगर सिख माइनॉरिटी स्टूडेंट का देखेंगे, तो उसका जो कट ऑफ रहा वो 8,05,790। सिख माइनॉरिटी स्टूडेंट को लो रैंक पे भी ये कॉलेज मिलता है। तो ये जो कॉलेज है, इसमें ये 2 तरह की सीटों के बारे में मैंने आपको बताया। एक तीसरा, बिहार में एनआरआई की भी सीटें हैं और एनआरआई में भी फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, $25,000 की फीस है पर ईयर। जो लोग एनआरआई हैं, स्टूडेंट एनआरआई है, पेरेंट एनआरआई है या फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव एनआरआई है, तो उनके लिए भी ये जो बिहार में एनआरआई कोटा है, इसमें भी अच्छी संभावना रहती है। अगर देखेंगे अच्छा क्वालिटी कॉलेज, जैसे मैंने आपको बताया माता गुजरी मेमोरियल, इसमें अगर आप देखेंगे तो जो कट ऑफ रहा था एनआरआई के लिए वो 11,59,390 हुआ। काफ़ी लो रैंक पे ये कॉलेज एनआरआई कैटेगरी में मिलता है, $25,000 की। इसके बाद कटिहार मेडिकल कॉलेज है, ये बिहार का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है प्राइवेट साइड में, 1987 में एस्टैब्लिश हुआ है और किशनगंज है वो 1990 में हुआ है। तो सबसे पुराना है कटिहार, उसके बाद किशनगंज आया था। कटिहार मेडिकल कॉलेज जो है ये मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है। यहाँ पर अगर ओपन कैटेगरी से कोई इस कॉलेज में जाना चाहता है, तो उसका जो लास्ट कट ऑफ पिछले साल रहा था, वो 2,09,63 रहा था। मैं जो आपको रैंक से बताता हूँ, आप देखिए रैंक से बहुत बड़ा कुछ फ्लक्चुएशन नहीं होने वाला है। स्कोर पे मत जाइए आप। जैसा पेपर का क्वालिटी अगर टफ रहा, पेपर अगर इस बार डिफिकल्ट पेपर आया, तो आपको 2 लाख रैंक के लिए हो सकता है कि आप सिर्फ 400 नंबरों पे 2 लाख रैंक बन जाए और अगर आसान आया तो हो सकता है उसी के लिए 2 लाख रैंक के लिए आपको 480 नंबर लाना पड़े। तो पेपर जैसा रहेगा उसके हिसाब से स्कोर बनता है, पर रैंक जो है वो लगभग इसी ज़ोन में रहेगा। अगर आप किसी कॉलेज को, जिस कॉलेज के बारे में मैं बोल रहा हूँ, इसमें फ्लक्चुएशन थोड़ा बहुत होगा, कितनी सीटें बढ़ती हैं, कितना डिमांड बढ़ता है और वो सब चीज़ों को लेके है कि उसमें नीट का फॉर्म कितना भर रहा है, तो वो सब चीज़ें आएगी, थोड़ा बहुत रहेगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये 2 लाख से ये 4 लाख हो जाएगा या 2 लाख से ये 1 लाख हो जाएगा। इसका फ्लक्चुएशन जो है वो थोड़ा ही रहे। ओपन कैटेगरी से ये 2 लाख रैंक तक मिला और अगर मुस्लिम माइनॉरिटी से इसको देखेंगे तो ये 3,51,458 पे क्लोज हुआ था और अगर एनआरआई से देखेंगे तो ये 13,78,915। तो जो कैटेगरी क्वालिफाइड भी था, उसको भी एनआरआई कैटेगरी से मिला है
तो आपको अगर बिहार में एनआरआई कैटेगरी से जाना चाहते हैं, तो आपको बड़ी आसानी से कॉलेज मिलेगा। लेकिन अगर आप ओपन कैटेगरी से जाना चाहते हैं, तो कटिहार और किशनगंज ये थोड़े कॉम्पिटिटिव हैं। जैसे कि मैंने आपको कटिहार का बताया 2 लाख रैंक और किशनगंज का 1,90,000 रैंक। तो मतलब अगर आप 2 लाख रैंक के आस-पास में हैं, तो आपको ये दोनों कॉलेज मिल सकता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम। अच्छा, आपको फीस और भी जो डिटेल नंबर ऑफ सीट्स ये सब आपको ग्राफिक्स में मिल जाएगा। तो आप जब फर्दर ये मंडे को ग्राफिक्स के साथ जब वीडियो अपलोड हो जाएगा तो आप उसमें भी देख पाएंगे। अभी ये डिस्कशन है जहां पर मैं आपको जो है थोड़ा अपना एनालिसिस भी बता रहा हूँ, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसके बाद सासाराम में है नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सासाराम। ये ओपन कैटेगरी से लास्ट जहां मिला ये 4,19,686। तो अगर आप 4 लाख रैंक के आसपास भी आएंगे तो आपको नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम मिलेगा। और नारायण मेडिकल कॉलेज भी काफी अच्छा कॉलेज है। ये 2008 का कॉलेज। तो ये कॉलेज भी अब काफी पुराना हो गया है। लगभग 16-17 साल हो गए हैं इस कॉलेज को। तो ये कॉलेज भी अच्छा कॉलेज है और यहाँ पर 250 सीट्स भी हैं। तो अगर आप सीट्स के हिसाब से देखेंगे तो कटिहार में सिर्फ 150 सीट है, किशनगंज में भी सिर्फ 150 सीट है, लेकिन यहाँ जो है 250 सीट है। कटिहार और किशनगंज में हो सकता है सीटें अब बढ़ें। तो यहाँ 250 सीट्स है और ये 4 लाख रैंक तक अगर आप हैं तो आपको संभावना है। एनआरआई से कैटेगरी क्वालिफाइड भी आप हैं तो भी आपको मिलेगा। 13,82,846 रैंक तक ये मिला है। इसके बाद आते हैं लॉर्ड बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा कॉलेज, इसमें भी पीजी है और ये 2012 का कॉलेज है, सहरसा में है। और ये इसका अगर आप लास्ट ईयर का कट ऑफ देखेंगे तो ये ओपन कैटेगरी से 6,21,476 पे था। ये अगर आप 6 लाख रैंक तक हैं तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है। एनआरआई से 12,51,035 और यहाँ पर भी 150 सीट्स है। इसके बाद सहरसा में ही एक और कॉलेज है, श्री नारायण मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल। इसका कट ऑफ रहा था 6,30,440। अब देखिए ये दोनों ही कॉलेज लगभग नेक टू नेक ही रहे हैं कट ऑफ में। लेकिन कॉलेज जो है, एक कॉलेज काफी पुराना है और अगर आप श्री नारायण को देखेंगे तो थोड़ा रिसेंट कॉलेज है, ये 2021 का कॉलेज है। तो लेकिन फीस जो है थोड़ी कॉम्पिटिटिव है। फीस जो है श्री नारायण में थोड़ी कम है। तो वो एक वजह है कि जो कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट वहीं पे है। 6,30,440 रहा था। तो अगर 6 लाख रैंक तक है तो आपको श्री नारायण भी मिल सकता है। एनआरआई कैटेगरी से 11,28,144 ये कट ऑफ रहा था। उसके बाद मधुबनी मेडिकल कॉलेज है, ये भी एक मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है। मधुबनी मेडिकल कॉलेज में ओपन कैटेगरी से जो कट ऑफ रहा वो 6,76,217 था। मुस्लिम माइनॉरिटी से अगर आप देखेंगे तो 12,15,738। तो मुस्लिम माइनॉरिटी को काफी नीचे ये कॉलेज मिला। लेकिन एक चीज समझिएगा, यहाँ पर मैं आपको लास्ट कट ऑफ बता रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो कट ऑफ है ये आखिरी राउंड का है, नहीं। आपको इसके लिए बड़ा काउंसलिंग बहुत सही ढंग से जाना पड़ता है। कई बार आपको ये समझना है कि जो राउंड टू राउंड फ्लक्चुएशन है उसको भी बहुत ध्यान से जानना है। तो उसके बारे में भी और किसी वीडियो में आएंगे हम लोग, जब बताएंगे आपको कि राउंड टू राउंड किस तरह से ये फ्लक्चुएट हुआ था, कौन सा राउंड आपके लिए बेस्ट होता है, जहां आपको सीट लेना चाहिए, उसके बारे में भी उसमें बात करेंगे। एनआरआई कैटेगरी से देखेंगे तो कट ऑफ था 13,85,427। मधुबनी मेडिकल कॉलेज भी 2019 का कॉलेज है और मधुबनी मेडिकल कॉलेज में भी अभी पीजी के लिए कुछ सीटें ऐड हुई हैं। इसके बाद है नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना। ये 2020 का कॉलेज है, लेकिन इसमें भी अभी इस साल पीजी आया है। और इसका अगर आप देखेंगे तो लास्ट कट ऑफ है था ओपन कैटेगरी से 7,73,163 और इसकी जो फीस है वो थोड़ी ज्यादा है। ये वजह है कि इसका जो आप कट ऑफ देख रहे हैं इतना नीचे में 16 लाख पर ईयर की फीस हो जाती है यहाँ। तो वो एक वजह है और साथ ही आपको हॉस्टल वगैरह की भी फीस ध्यान से देखना पड़ेगा बिहार में, क्योंकि हॉस्टल की फीस थोड़ी सी महंगी रहती है। और एनआरआई से देखेंगे तो 13,40,000, तो एनआरआई से काफी नीचे मिलता है। लेकिन एनआरआई कैटेगरी से नेताजी सुभाष की फीस $35,000 पर ईयर है, तो
थोड़ी सी फीस एनआरआई में भी इसकी ज्यादा है। इसके बाद है राधा देवी। ये राधा देवी में जो मेडिकल कॉलेज है वो मुजफ्फरपुर में है, और ये कॉलेज भी अब थोड़ा सुधार की तरफ है और इसकी भी डिमांड में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। 2021 का कॉलेज है ये भी, और इसका जो है अगर आप ओपन से लास्ट कट ऑफ देखेंगे तो वो 7,78,500 था, और एनआरआई से 13,06,158। एनआरआई से इसकी फीस $25,000 ही है। और पिछले साल एक नया कॉलेज आया, ये है हिमालय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना। इसका अगर ओपन से लास्ट कट ऑफ देखेंगे तो वो था 8,31,721, और एनआरआई से 9,62,903। इसकी एक वजह ये भी थी कि ये जो है थोड़ा पाली में है, लेकिन पटना सिटी से ये काफी दूर है और पटना डिस्ट्रिक्ट में आता है, और इसकी भी फीस थोड़ी ज्यादा है। इसकी भी फीस जो है, जैसे नेताजी सुभाष महंगा है, ये भी थोड़ा महंगा है। तो ये 9 जो है प्राइवेट कॉलेज एग्जिस्टिंग हैं। 2 मैंने कहा कि इस साल आ सकते हैं। तो बिहार में प्राइवेट कॉलेजेस को अगर आप देखेंगे तो यही है। बिहार में अभी तक कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस का। गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो सबसे बढ़िया कॉलेज है, सबसे पुराना कॉलेज है, मैंने आपको बताया 100 साल हो गए उस कॉलेज को इस साल, वो है पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना। और यहाँ जो है इसका अगर आपको कट ऑफ बताऊं तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो मेल के लिए ये था 6,987, फीमेल के लिए 8,704। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मेल के लिए 8,409, फीमेल के लिए 6,983। और बीसी अगर आप देखेंगे, जो ओबीसी है बिहार में, बीसी कैटेगरी से मेल के लिए था 7,013 और फीमेल के लिए 6,876। तो अगर आप यूआर हैं, ईडब्ल्यूएस हैं या बीसी हैं, तो आप ये समझिए कि आपको 7-8 हजार रैंक तक में ही ये कॉलेज मिलने की संभावना है। एससी के लिए कट ऑफ था मेल के लिए 80,334, फीमेल के लिए 87,818, और एसटी कैटेगरी में मेल के लिए था 84,334। इसके बाद जो सेकंड बेस्ट कॉलेज आता है वो है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना। अगर आप इसका कट ऑफ देखेंगे तो ये मेल के लिए था, अनरिजर्व कैटेगरी का बात कर रहा हूँ, 23,855। ये लास्ट कट ऑफ आपको बोल रहा हूँ। अभी आपको समझ आएगा क्योंकि जब मैं दूसरे कट ऑफ बताऊंगा, ये जो है थोड़ा 23,855 में वो बहुत लकी स्टूडेंट था जिसे मिला है। फीमेल में अगर आप इसको देखेंगे तो कट ऑफ था 9,695। ईडब्ल्यूएस देखेंगे मेल तो 8,938, फीमेल ईडब्ल्यूएस 9,582, बीसी अगर मेल देखेंगे तो 8,542, फीमेल बीसी 10,875। तो अगर आप 10,000 रैंक के आसपास हैं तभी आप सेफ हैं इस कॉलेज के। एससी कैटेगरी मेल, इसका कट ऑफ रहा था 96,293, फीमेल 98,209, और एसटी कैटेगरी में फीमेल को सीट अलॉट हुआ था 1,03,82। तो ये जो है इसका कट ऑफ था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज का। ये भी काफी पुराना कॉलेज है। आप लोगों ने मेरा वो वीडियो देखा है कि नहीं, कि जो मैंने बताया है 26 जनवरी 1950 के पहले कौन कौन से कॉलेज थे, मतलब भारत जो गणतंत्र हुआ था, तो बिहार में एक पीएमसीएच था और दूसरा ये डीएमसीएच था, दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ये 1946 का कॉलेज है, तो ये भी काफी पुराना कॉलेज है। इसका अगर आप देखेंगे कट ऑफ मेल अनरिजर्व कैटेगरी का तो 25,136, फीमेल 25,298, ईडब्ल्यूएस मेल 25,764, फीमेल ईडब्ल्यूएस 13,785। बीसी कैटेगरी में देखेंगे तो 12,106 मेल, फीमेल 13,001। एससी कैटेगरी में मेल देखेंगे 1,14,570, फीमेल 1,26,411, एसटी कैटेगरी में 1,06,003। तो ये कट ऑफ था इस कॉलेज का। इसके बाद हम लोग देखते हैं भागलपुर के कॉलेज को। ये जो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर है, ये अच्छा कॉलेज है, काफी पुराना कॉलेज है। ये 1971 में स्टैब्लिश हुआ है, तो ये भी 50 साल से ज्यादा पुराना कॉलेज है।
इसमें अगर आप देखेंगे तो यूआर कैटेगरी के लिए जो टॉप था वो मेल के लिए था 16,107 और फीमेल के लिए 25,442। ईडब्ल्यूएस मेल 16,525, ईडब्ल्यूएस फीमेल 18,114। बीसी कैटेगरी में मेल का कट ऑफ लास्ट था 25,579 और फीमेल के लिए 14,165। एससी कैटेगरी में देखेंगे तो मेल के लिए था 1,37,449, फीमेल के लिए 1,53,133, एसटी कैटेगरी के लिए था 1,06,322। तो ये जो है भागलपुर का ये कट ऑफ था। गया जो है अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गया, ये भी पुराना कॉलेज है, 1970 का कॉलेज है। इसका अगर आप कट ऑफ देखें तो मेल में अनरिजर्व कैटेगरी का 25,617, फीमेल अनरिजर्व कैटेगरी का 25,511। ईडब्ल्यूएस का अगर आप देखेंगे मेल 17,872, फीमेल 19,670 और बीसी कैटेगरी में मेल के लिए 25,675, फीमेल के लिए 18,596। एससी कैटेगरी में मेल के लिए 1,38,188, फीमेल के लिए 1,50,869 और एसटी कैटेगरी में फीमेल को कॉलेज अलॉट हुआ था 1,56,259। इसके बाद एक और कॉलेज है जो काफी पुराना है, वो है मुजफ्फरपुर का। मुजफ्फरपुर में है श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर, ये भी 1970 का कॉलेज है। तो ये सब जो कॉलेज है ये सब 50 साल से ज्यादा पुराने कॉलेज हैं। पीएमसीएच, डीएमसीएच, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, ये सब काफी पुराने कॉलेज हैं। तो ये सब कॉलेज जो है अच्छे कॉलेज हैं। तो यहाँ पर अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो मेल के लिए था 25,402 अनरिजर्व में, फीमेल के लिए 14,737। ईडब्ल्यूएस मेल 16,467, फीमेल 15,409। बीसी मेल 16,050, फीमेल 17,373। एससी मेल के लिए था 1,36,190, फीमेल एससी 1,53,133 और एसटी के लिए था 1,39,105, मेल कैटेगरी को अलॉट हुआ था। तो ये सब जो कॉलेजेस थे ये पुराने कॉलेजेस थे। अब हम लोग जो थोड़े रिसेंट कॉलेजेस हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो कॉलेज है नालंदा में एक भगवान महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस नालंदा। इसका अनरिजर्व कैटेगरी में जो कट ऑफ था मेल के लिए 25,476, फीमेल के लिए 25,612। ईडब्ल्यूएस मेल 17,243, ईडब्ल्यूएस फीमेल 17,525। बीसी कैटेगरी में मेल के लिए था 16,943, फीमेल के लिए 25,634। एससी कैटेगरी में मेल का कट ऑफ था 1,25,224, फीमेल के लिए 1,27,803। एसटी फीमेल को सीट मिली थी 1,43,615। इसके बाद बेतिया में कॉलेज है। बेतिया के कॉलेज के लिए जो कट ऑफ था अनरिजर्व कैटेगरी में मेल के लिए 25,597, ईडब्ल्यूएस मेल को सीट मिली थी 26,231, ईडब्ल्यूएस फीमेल को 20,389, बीसी मेल को 25,935, बीसी फीमेल को 25,969, एससी मेल को 1,41,547, फीमेल एससी 1,58,592, एसटी मेल को 1,17,252। मधेपुरा कॉलेज का देख लेते हैं। मधेपुरा में जो जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है मधेपुरा, उसमें ईडब्ल्यूएस मेल को जो सीट मिली थी। अच्छा, आप यहाँ देखिए ओपन कैटेगरी में कोई सीट, ओपन कैटेगरी किसी के लिए रिजर्व रहता नहीं है। तो जहाँ ईडब्ल्यूएस का आप देखेंगे, ईडब्ल्यूएस का लास्ट कट ऑफ था यहाँ मेल के लिए 26,832, फीमेल के लिए 25,408, बीसी में मेल के लिए 26,288, एससी में अगर आप मेल का देखेंगे तो उसके लिए कट ऑफ था 1,46,463, एससी फीमेल के लिए 1,60,612, एसटी मेल को जो सीट मिली थी 1,45,910। मुझे लगता है दो कॉलेज मैंने अभी दो कॉलेज के बारे में बात नहीं किया। एक है पटना में, ये भी नया कॉलेज है, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज पटना। इसका कट ऑफ था अनरिजर्व्ड मेल के लिए
25,200, फीमेल के लिए 17,554, ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 17,027, ईडब्ल्यूएस फीमेल 28,766, बीसी मेल 16,201, BC female 16,601, SC male 1,38,760, SC female 1,27,089, ST मेल 1,40,340। यहाँ की जो फीस है वो 1 लाख रुपए पर ईयर होगी। अगर आप ESIC कोटा से या ऑल इंडिया कोटा से नहीं आ रहे हैं तो बिहार के स्टेट कोटा से 1 लाख पर ईयर की फीस है। इसकी फीस थोड़ी ज्यादा है, बाकी जगहों पे फीस थोड़ी कम। बाकी जगह आपको 40,800 रुपए का फीस है बिहार में। नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना शायद लगता है मैंने छोड़ दिया था, तो नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना ये हाई क्वालिटी कॉलेज है पटना के अंदर में। इसका कट ऑफ भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो है अनरिजर्व्ड मेल के लिए था 24,239, अनरिजर्व्ड फीमेल के लिए 25,108, ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 25,064, ईडब्ल्यूएस फीमेल 11,582, बीसी मेल 11,266, बीसी फीमेल 11,330, SC मेल 1,01,009, SC फीमेल 1,05,984, ST फीमेल 1,40,929। इसके अलावा एक और कॉलेज जो बिल्कुल नया पिछले साल आया वो पूर्णिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पूर्णिया है, के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये 2023 में ये कॉलेज आया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पूर्णिया। और इसका कट ऑफ अगर आप देखेंगे पिछले साल तो अनरिजर्व्ड मेल के लिए कट ऑफ था 11,900, ईडब्ल्यूएस मेल 27,695, ईडब्ल्यूएस फीमेल 27,719, BC मेल 26,344, BC फीमेल 23,954, SC मेल 1,47,343, SC फीमेल 1,68,557, ST मेल 1,49,392। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये सब जो है कॉलेजेस हैं बिहार के अंदर में, 12 गवर्नमेंट कॉलेज और 9 प्राइवेट कॉलेज। इसके अलावा एक है एम्स जो पटना में है। तो एम्स का जब वीडियो डिटेल में करेंगे उसमें मैं आपको एम्स पटना के बारे में भी कवर कर दूंगा। तो बिहार के अंदर में अगर आप देखेंगे तो ये जो है आपकी संभावनाएं हैं। अब आपको जो है कुछ और चीजें बिहार के बारे में आपको बता देता हूँ कि देखिए बिहार में चूंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कॉलेजेस कम हैं, तो आपको जो पेशेंट लोड देखने को मिलता है वो बहुत ही बढ़िया मिलता है। तो अगर कोई ऑल इंडिया कोटा से भी बिहार में जा रहा है तो उसे पेशेंट लोड की कोई कमी नहीं रहती है। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेजेस में कुछ कॉलेजेस जो हैं जो अभी थोड़े अभी नए हैं उसमें अभी आपको एडमिन रिलेटेड इशू हो सकता है, लेकिन जो पुराने कॉलेजेस हैं जैसे पटना के अंदर में PMCH या NMCH और IGIMS, तीन जो है बहुत पुराने कॉलेज हैं। इन कॉलेज में या जो गया में है, भागलपुर में है, दरभंगा में है, मुजफ्फरपुर में है, तो ये जो अगर आप कॉलेज देख रहे हैं 7 कॉलेज जो मैंने आपको बोला ये पुराने कॉलेज, तो ये इनमें पेशेंट लोड की कोई कमी नहीं है। दूसरी चीज जो है आपको कोई किसी तरह का बॉन्ड नहीं है, तो आपको बिहार में ये बड़ा बेनिफिट होता है अगर आप ऑल इंडिया कोटा से आ रहे हैं। और जो स्टूडेंट बिहार के स्टेट कोटा से आ रहे हैं तो ये मैंने कट ऑफ आपको बिहार के स्टेट कोटा से बताया, ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ अभी इसमें डिस्कस नहीं किया है कि बिहार के कॉलेजेस का ऑल इंडिया कोटा से क्या रहता है कट ऑफ, वो दूसरे वीडियो में कवर करूंगा। तो ये जो है आप समझिए कि बिहार में आपको ये एडवांटेज है, दो एडवांटेज है, एक बॉन्ड का, एक एडवांटेज है पेशेंट लोड का, क्योंकि पॉपुलेशन काफी ज्यादा है और अस्पतालों में काफी पेशेंट है। तो ये आपको एडवांटेज बताया। तो ये बिहार के बारे में कुल मिला के मेरा ओपिनियन था। प्राइवेट कॉलेजेस में बिहार में काफी लो रैंक पे सीट मिलती है, जहां आपको उत्तर प्रदेश में सीट मिलने में दिक्कत होगी, लेकिन बिहार में जो ओवरऑल पैकेज देखेंगे तो कुछ कॉलेजेस के जैसे नेताजी सुभाष है, हिमालय है, मधुबनी है, इसका थोड़ा आपको ज्यादा हो जाता है। तो उसके बारे में भी पैकेज और ये सब डिटेल फीस वो आपको ग्राफिक्स में देखने को सुविधा मिलेगा, उसमें आप देखिएगा। तो ये आज के वीडियो में मैंने आपको कवर किया है। और कुछ लोग जैसे डिमांड कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के बारे में या बांग्लादेश के बारे में, जरूर कवर करेंगे। एक एक करके हर तरह का, हर स्टेट का, कंट्री का
मैं आपको वीडियो में डिटेल से सारी बातें बता दूँगा। तो ये लाइव सेशन जो है सैटरडे को आप अपने कैलेंडर में मार्क करके रखिए कि हर सैटरडे को शाम 7 बजे। और मुझे अच्छा लगेगा कि आप ऐसे कमेंट करते हैं। आई आई हाइली एप्रिशिएट आप कमेंट कीजिए, ताकि जो है आपको जो जानना है वो हमें भी हमारी कंटेंट टीम फिर उसमें बनाएगी और फिर हम लोग उसके बारे में बात बॉडमास के साथ जुड़े रहिए। बॉडमास का अगर आपको पेड काउंसलिंग चाहिए, तो आप जो है हमारी टीम से बात कर सकते हैं, वेबसाइट पे जा सकते हैं, मोबाइल ऐप पे जा सकते हैं, आपको जहाँ से सुविधा होती है, आप वहाँ जाके वेबसाइट पे भी जाके आप इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़िए, हम क्या करते हैं, पेड गाइडेंस में उसको पूरा समझिए, उसके बाद आप वहाँ से परचेज़ कीजिए। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को जो जेन्युइन जिनको ज़रूरत है, उनको शेयर भी कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।